2025 आ रहा है और 2025 के लिए सही क्रिप्टो होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। मैं 2026 की बात नहीं कर रहा, 27 की बात नहीं कर रहा, 2025 मतलब 2025। और 2025 के लिए अगर सही कॉइन होल्ड कर लिए तो रिजल्ट शानदार होंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में जो कॉइन्स पंप हुए वो अगर आपने 2023 के दिसंबर मंथ में खरीद लिए होते तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते इस 2024 पूरे साल में। तो अब दिसंबर का महीना चल रहा है, ये टाइम वो टाइम है जब 2025 की तैयारी कर लेनी चाहिए। आज मैं 3 कॉइन्स का जिक्र करूंगा, 3 कॉइन्स की बात करूंगा और ये तीनों मीम कॉइन्स हैं और तीनों मीम कॉइन्स हैं। इनमें से अगर एक मीम कॉइन की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरे मीम कॉइन की बात करूं तो गाड़ी उसकी चल रही है ठीक ठाक, वो भी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट दिखा रहा है। लेकिन एक और मीम कॉइन है जिसकी गाड़ी चली तो है लेकिन गाड़ी थम सी गई है। तो पहले उसी की बात करते हैं। पहला मीम कॉइन है शिबा इनू। शिबा इनू 2025 के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि शिबा इनू एक ऐसी मीम क्रिप्टो है जो अभी तक पंप हुई नहीं है। हुई है तो बस वो कहते ना काम चलाऊ पंप आया मार्केट के अंदर, 350% की रैली के बाद वापस नीचे डोल रहे हैं, ठीक है। तो शिबा इनू एक ऐसी क्रिप्टो है जो कभी भी अपने नए ऑल टाइम हाई को टच कर सकती है और कभी भी 4 जीरो में से 3 जीरो के लेवल शिबा इनू आपको दिखा सकता है। तो शिबा इनू में डेफिनेटली बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मुझे लगता है 2025 में शिबा इनू बहुत बड़ा पंप कर सकता है। बड़ा पंप मींस जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने 5 जीरो पे खरीदा है तो शिबा इनू आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। 1 रुपये तक जाने के लेवल भी, 1 रुपये तक जाने के चांसेस भी हैं शिबा इनू के। क्यों? क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और जब ब्रेकआउट होता है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद तो वो फिर अच्छे पंप में बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शिबा इनू में तो खरा मौका है, गोल्डन चांस है और शिबा इनू के लिए 2025 का साल शिबा इनू का ही हो सकता है 2025, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो कॉइन आपको होल्ड करना चाहिए 2025 के लिए वो है शिबा इनू कॉइन। दूसरे नंबर पे आता है, इसी के साथ इसी के पीछे लगा हुआ है, वो है पेपे। पेपे बिल्कुल 3rd नंबर का मीम कॉइन है बड़ा, और पेपे इसी कोशिश में है कि किसी तरह शिबा इनू को फ्लिप कर दे। 0.4 टाइम्स 0.28 के लेवल हिट किए हैं। हालांकि दोनों का प्राइस ना एक ही रेंज में चल रहा है। प्राइस दोनों का अगर आप देखोगे 4 जीरो उसी की हैं, 4 जीरो की इसी की हैं। थोड़ा सा फर्क होगा सीरीज में, 22 23 पे पेपे होगा, 27 28 पे शिबा इनू होगा। तो मैचिंग प्राइस है लेकिन मार्केट कैप का डिफरेंस है बहुत, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पेपे पंप हुआ है, मुझे लगता है पेपे वो काम भी करके दिखाएगा मार्केट के अंदर जिस टाइम पे शिबा इनू फ्लिप हो सकता है मार्केट में। वो भले ही टेम्परेरी हो लेकिन हो सकता है, और अगर होगा तो क्या होगा, पेपे का पंप आएगा और पेपे 2025 में भी अपने पीक लेवल दिखा सकता है, 2025 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो शिबा इनू के साथ पेपे को भी लीजिएगा जरूर। 3rd नंबर की जो क्रिप्टो आती है वो आती है बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, प्राइस 200% बढ़े अभी रिसेंटली, और अब थोड़ा सा ना माहौल चेंज हो गया बेबी डॉज कॉइन को लेके। ये सारा माहौल एकदम से चेंज हुआ जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो गया बेबी डॉज कॉइन। टर्बो, नायरो और बेबी डॉज 3 मीम कॉइन्स की इकट्ठी लिस्टिंग की थी बाइनेंस ने, और जो लिस्टिंग मुझे लगता है 2021 में नहीं हुई, 22 में हो जानी चाहिए थी या ज़्यादा से ज़्यादा 2023 में हो जानी चाहिए थी, वो लिस्टिंग 2024 में जाके हुई है और बिल्कुल काफ़ी लेट हुई है। और अगर हुई है तो इसके पीछे बहुत बड़ा पंप छुपा हुआ है। जब भी बाइनेंस के ऊपर कॉइन आता है तो वो देर सवेर अच्छा पंप होता है, और बेबी डॉज कॉइन के सेंटीमेंट सिचुएशन को देख के, कंडीशन को देख के यही लगता है कि 2025 में बेबी डॉज कॉइन भी अच्छा पंप करेगा। शिबा इनू के जो टारगेट हो सकते हैं वो 1 रुपए के हो सकते हैं, पेपे के जो टारगेट हो सकते हैं वो भी 1 रुपए के हो सकते हैं, या 1 रुपए से ज्यादा पहुंच जाए। या अगर हम बेबी डॉज कॉइन की बात करें, बेबी डॉज कॉइन का टारगेट 1 रुपए का हम लेके नहीं चल सकते। बेबी डॉज कॉइन में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो 1 रुपए का लेवल दिखा दे, क्योंकि बहुत सारी जीरो हैं, 8 जीरो हैं डॉलर्स के प्राइस में। तो 2-3 जीरो किल हो जाना ये बहुत बड़ी बात होगी, और ये किल हो भी सकती हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं बेबी डॉज कॉइन में वेल्स का भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये 3 कॉइन्स रहेंगे, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिसर्च के बिना मत लेना, और जितना डिप में मिले उतना डिप में लेना और होल्ड करना, बिना होल्ड के कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।